हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। करंट अफेयर्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी फिर से मैं वही कहूँगा, जैसा बार बार कहता हूँ, पेन और पेपर ले लीजिए। आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आज फिर से स्टार्ट हो गई और आपको ले चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको क्लास स्टार्ट करूँ, आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और शुरुआत में कम से कम अपने 10 फ्रेंडों को लाइक और इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करते हुए, और उनको रिकमेंड करिए। आगे बढ़ते हुए हम क्लासेस को बढ़ाएंगे अगर इसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। और हम जैसे क्लासेस चल रही हैं उनको करते हैं, और कुछ अमेंडमेंट हो तो जरूर बीच में लिखिए। चलिए आपको ले चलता हूँ इससे पहले एक प्रमोशन की तरफ। ये है अनअकैडमी का नया बैच है यूपीएससी का, सीएससी 2021, 22 और 23 का। एस्पायरेंट जो है 22 सितंबर को ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी को ये बैच के बारे में जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसके लिए आप सभी आप जो लोग नोट्स मांग रहे थे, जो लोग क्लासेस का काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से घर बैठे ऑनलाइन सब चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 बैचेज हैं और कौन 22 सितंबर से स्टार्ट हुई हैं। और ये है 1 साल का बैच है। ये 1 साल के बैच के लिए देखिए आपको इसमें क्या क्या है, हिंदी और अंग्रेजी। सबसे अहम बात देखिए, हिंदी के छात्र हमारे पास बहुत लोग हैं, तो इसलिए हिंदी के लिए संपूर्ण तैयारी अध्ययन सामग्री जो है हिंदी की मिल रही है। तो आप आसानी से जाके इसको बाई कर सकते हैं। और देखिए किस प्रकार से 1 साल का कोर्स होगा, ये आपके सामने है। 7+2+3 मंथ्स। इसको देख के आराम से बैठ के पढ़ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेट पॉज कर करके देख लीजिए इसे। 2 साल का एक बैच है, ये भी हो रहा है। देखिए सेम वही है, यूपीएससी सीएससी 2023 के जिनको एग्ज़ाम देने हैं उनके लिए 2 साल का बैच है। और ये है 2 साल के बैच का पूरा प्रारूप, कैसे कैसे कब कब कौन सी डेट को क्या क्या होगा, कौन कौन से चीज़ें की जाएंगी, ये सारा कुछ इसमें है। और आप आराम से इसको कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो बाईलैंग्वेज में बताया आपको, हिंदी और कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं। आप देखिए हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज दोनों भाषा में चाहते हैं कैसा है, वो आपके सामने है। ये देखिए टॉप ऑप्शन सब्जेक्ट जो है लॉन्च किए गए सितंबर में, वही आपके सामने है। कौन कौन सब्जेक्ट है, कौन एजुकेटर्स को पढ़ाएंगे, तो ये आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स इसकी सारी हैं, आप जाके बाई कर सकते हैं। और ये आसानी से आपको अवेलेबल होंगे घर पे, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। जो लोग अब तक नोट्स के बारे में बात करते थे, कुछ चीज़ें बहुत सी चीज़ें मिल गई हैं इसमें। अब बुक्स के बारे में बात करें, देखिए बुक्स के लिए भी है, सब्सक्रिप्शन क्या है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। 1 साल का यहाँ पर आपको 10 करोड़ का एक हर वीक लास्ट में होता है, एक टेस्ट होता है, उसके थ्रू आप 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है उसमें, वो आप उस पर कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं। तो ये है अनअकैडमी का। तो जस्ट आप स्टार्ट हो जाइए और शुरू कर दिए तैयारी। बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं आपको अपनी आज की क्लास की तरफ, और आज की क्लास करंट अफेयर्स की। होपफुली आप नोट पैड लेकर अपना बैठे होंगे, बुक लेकर बैठे होंगे और आप नोट बना रहे होंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो इससे आप इरिटेट मत होना। रिपीट होने का मतलब उस क्वेश्चन की पक्की तैयारी। रिपीट होने का मतलब उस क्वेश्चन की पक्की तैयारी, इसलिए रिपीट होने का मतलब आपके माइंड में रहेगा हाँ इसका आंसर ये है। चलिए आइए। जिस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, हेमंत धनजी हैं। जी हाँ साहब, भारतीय मूल के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, उनका नाम हेमंत धनजी है। हिमालय दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए जितने करोड़ रुपए का उत्पादन लिंक प्रोत्साहन पीएलआई योजना की मंजूरी दी है, वो है 10,683 करोड़ रुपए की। तो ये आप देखते रहिए, याद करते रहिए। 8 सितंबर को कपड़ा क्षेत्र में एक उत्पादन लिंक प्रोत्साहन का पीएलआई योजना की मंजूरी दी गई है। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 ऑप्शन क्वेश्चन है। 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र में जो उत्पादन लिंक प्रोत्साहन के योजना है, मंजूरी कब दी गई थी? 8 सितंबर को। पूरा कितना इस रुपये का वो है? 10,683 करोड़ रुपये। 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, नोट्स पे लिखते जाइए आप। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति जो है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 8 सितंबर 2021 को एयरबस से जितने परिवहन के विमान खरीदने की मंजूरी दी है, वो है 56 विमान। अब बिटकॉइन, ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार आपकी उसके लिए दे रहे हैं। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश जो बन गया है, वो है अल साल्वाडोर। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रही है। अब आप बताइए, अल साल्वाडोर है। बिटकॉइन को अभी तक किसी देश में इसको मान्यता नहीं दी है, और यहाँ पर दे दी गई। आगे बढ़ते हैं सब कुछ। अगर आपको तक बीसीसीआई ने T20 में 2021 में जिस भारतीय टीम को मेंटर मार्गदर्शक नियुक्त किया गया, महेंद्र सिंह धोनी को है। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, आपको भी याद होगा। इसलिए देखिए, जैसे रिपीट कोई क्वेश्चन आता है सामने, वैसे पता जाता है हमने क्वेश्चन को देखा और इससे तैयारी और पुख्ता हो जाती है।
मेंटर के तौर पर, मार्गदर्शक के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी को इस T20 वर्ल्ड कप से शुरू किया, जो अक्टूबर 16 या 17 को स्टार्ट हो रहा है, आने वाले महीने में यूएई में होने जा रहा है। भारत ने जिस गोलकीपर के खेल शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया है, वो कौन है? जीव मिल्खा। जी हाँ, वह राज्य सरकार जिसने प्राण वायु देता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम शुरुआत की है, वो हरियाणा है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जिस दिन मनाया जाता है 10 सितंबर का, ये आज की क्लास में ही हुआ था। तो रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि हम रिपीट करें, रिपीट होने का मतलब हम आपकी तैयारी को पुख्ता कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में INS हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड का प्रदान किया है। INS हंस है वो जिसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किया गया है INS हंस को। जी हाँ, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस आयोजन जिस दिन मनाया जाता है वो है 8 सितंबर। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए नए एक मंत्रालय का गठन किया है, कौन है? ग्रीस है। ग्रीस ने जलवायु परिवर्तन के आजकल पूरी दुनिया, पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए काफ़ी चिंतित है। इसको लेकर के नया मंत्रालय बनाया गया ग्रीस में, और वाकई में एक सराहनीय है और विश्व पे हर देशों को इस पे काम करना चाहिए। तो ग्रीस ने नया जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय बनाया है। अब विश्व साक्षरता दिवस की बात करें, 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। इसके अलावा बिहार विधानसभा में पूर्व अध्यक्ष एक बार एवं 9 बार विधायक रहे कांग्रेस नेता, हाल ही में उनका निधन हो गया, वो सदानंद सिंह है, उनका हाल ही में भी निधन हुआ है। अगले क्वेश्चन चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने के हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है, वो श्रीलंका है। आर्थिक आपातकाल का वहाँ पर घोषणा की गई है। बहुत बुरा हालत है वहाँ पर, और कहीं ना कहीं से चीन से दोस्ती का ये नतीजा भुगतना पड़ा है श्रीलंका को, और श्रीलंका के पोर्ट को कई जगहों को लेकर के पैसे दे करके पूरी तरह से चीन ने बर्बाद कर दिया है। और ये चीन एशिया में पूरी तरह से बहुत सारे देशों के साथ कर रहा है, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, और बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज को उनको कर्ज दे करके फिर उनको भिखारी बनाकर अपने पर आश्रित कर देता। ये हाल श्रीलंका का हुआ है। एशियाई विश्व बैंक ADB ने जिस शहरी गरीबी और वाहन आवासीय योजना के लिए $15 करोड़ यानी 1,095 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी, वो है देश है, जो राज्य है तमिलनाडु। अमेरिका बेस्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉनिटर कंसल्टेंट के अनुसार सर्वेक्षण ने शामिल 13 विश्व नेताओं के जिसको अनुमोदन रेटिंग के सबसे अधिक है वो किसकी है? आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहाँ प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला देश जो बन गया वो कौन है? भारत। प्लास्टिक समझौता यानी कि ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाई देशों में प्लास्टिक समझौता पैक्ट जो है लॉन्च करने वाला पहला देश है भारत है वो। अगले से पढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जिस स्टेशन के यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला और पौष्टिक भोजन कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया, वो चंडीगढ़ स्टेशन है, पंजाब चंडीगढ़। हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है वो कौन है? जापान के हैं। जापान के भी हाल में घोषणा उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? क्यूबा है, जहाँ पर अभी तक हमारे देश में भी 18+ ही अभी से नीचे की नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ 2 साल के बच्चों को भी कोरोना लग रहा है, क्यूबा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान-2 के जितने वर्षों में पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है, वो 2 वर्षों के लिए है, जिसका उद्घाटन किया गया है। तो ये और आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? गुजरात में होने जा रहा है। जी हाँ, हाल ही में जिस राज्य के, तो बता दूं आपको, 2021 का उद्घाटन यूपी के लखनऊ में हुआ, 2022 का उद्घाटन अब गुजरात में हो रहा है। हाल ही में जिस राज्य ने 100 करोड़ रुपए की लागत की फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है वो हिमाचल प्रदेश है। स्वास्थ्य उत्पादन कंपनी जायडस बेनलिस के अनुसार हाल ही में जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को कम कैलोरी और स्वीटनर बॉन्ड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो कैटरीना कैफ है। और इसके अलावा गुजरात सरकार ने हाल ही में लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत की योजना शुरू करने की योजना बनाई है, वो योजना है वतन प्रेम योजना। तो हमने जो आपको आज की क्लास में एक चीज़ दिखाई है, और ये कुछ क्वेश्चन है। भारत सरकार ने जिस मंत्रालय को कोविड-19 के बचाव के लिए रोगी निरोधी दवाई वितरित करने का अभियान शुरू किया है वो आयुष मंत्रालय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में वो हो सकते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु जितने राज्यों को 13,385 करोड़ रुपए की राशि दी है वो 25 राज्य हैं।
तो ये अच्छी क्लास है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा।